गौ माता को कोटि कोटि प्रणाम। अमर बलिदानी राजीव भाई दीक्षित जी को कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो विषय होगा वो कल के 7 ऊर्जा चक्रों के लेकर जो आपके प्रश्न हैं उनको लेकर होगा, और चिकित्सक जो पंचगव्य से हम किन किन रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आप लोगों के जो प्रश्न हो वो आप पूछते रहिए। साथ ही साथ पंचगव्य में गर्भाधान का विशेष महत्व है। आज की जो जनरेशन है वो पूरी तरह से विकृत हो चुकी है। गर्भाधान और गर्भ संस्कार का जो विषय है आयुर्वेद में वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और यह विषय एक ऐसा विषय है जिसके लिए भावी पीढ़ियां, हमारी नई जनरेशन कैसी पैदा हों, किन विचारों को लेकर पैदा हों और किन कार्यों को लेकर पैदा हों, उस पर पूरा इसका महत्व बताया गया। गर्भ संस्कार और गर्भाधान विषय एक ऐसा विषय है जिसमें ग्रहों की काल गणना का विशेष महत्व होता है, और साथ ही साथ माता पिता के विचारों का, उनके खान पान का और उनके पूर्व जन्म के कर्मों का भी प्रभाव पड़ता है। आज की परिस्थितियों को आज देखा जाए तो 90 to 95% जितने भी बच्चों का जन्म होता है वो बिना प्लानिंग के होता है। जब भी हम किसी चीज़ का उपयोग करते हैं या किसी सब्जी को, मान लीजिए हम कभी बाज़ार जाते हैं लेने, कोई वस्तु लेने जाते हैं, तो हम उस वस्तु का पहले निरीक्षण करते हैं। जब हम एक छोटी सी वस्तु के लिए इतना निरीक्षण करते हैं तो भविष्य में आने वाले बच्चे को लेके हम क्यों नहीं प्री प्लानिंग करते। और जब हम बिना प्री प्लानिंग के गर्भाधान और गर्भ संस्कार जैसी और सहवास जैसी क्रियाएं करते हैं तो भूल चूक में गर्भ धारण हो जाता है, जिसके कारण जो संस्कार और जो विचार लेके बच्चे पैदा होने चाहिए उस तरह के बच्चों का निर्माण नहीं हो। ब्रह्मांड में सभी तरह की ऊर्जाएं हैं। ब्रह्मांड में अच्छी ऊर्जाएं भी हैं, नेगेटिव बुराई ऊर्जाएं भी हैं। ये सूक्ष्म ऊर्जाएं हमेशा ऐसे गर्भ धारण का, ऐसे गर्भ का इंतजार करती हैं जहाँ पर उन्हें अच्छा परिवेश मिल सके, उन्हें अच्छे माता पिता मिल सके। पर जब हम बिना प्री प्लानिंग के गर्भाधान करते हैं तो उन अच्छी आत्माओं को भी विवश होके उस गर्भ में आना पड़ता है, क्योंकि हर ऊर्जा, जब हम कोई भी बीज डालते हैं मिट्टी में तो बीज में विद्यमान ऊर्जा हमेशा चाहती है कि मैं ऐसे मिट्टी, ऐसे वातावरण में पलूं जहां मेरा पूरा संपूर्ण विकास हो, मेरे मन का, मेरी आत्मा का और मेरी चेतना का। पर बीज को अच्छा वातावरण न मिलने के कारण उस बीज से अंकुरण निकलते हुए वृक्ष का रूप लेना पड़ता है। इसी प्रकार जब हम कोई गर्भाधान करते हैं तो ब्रह्मांड में उपस्थित जो अच्छी ऊर्जाएं हैं, जो हमेशा दोबारा जन्म लेने के इंतज़ार में बैठी रहती हैं कि हमें कोई अच्छा गर्भ मिले और हम उसमें प्रवेश करें और अच्छा जन्म
लेके हम इस समाज, इस देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें, इसके लिए हमेशा इंतज़ार में रहते हैं। पर जब उन्हें अच्छा गर्भ नहीं मिलता है तो उन्हें मजबूरन में ऐसे गर्भों में प्रवेश करना पड़ता है जहां वातावरण बिल्कुल उनके अनुकूल नहीं है। तो गर्भाधान आज का विशेष और गर्भ संस्कार एक ऐसा विषय है जिसे आज के पति पत्नियों को, माता पिताओं को विशेष इस पर ध्यान रखना चाहिए कि गर्भाधान से पहले हमें किन किन आहारों का सावधानी रखनी चाहिए, अपने भोजन में किस तरह के विचारों को लेके हमें अपने मन में कैसा विचार होना चाहिए, हम जो बच्चा चाहते हैं उस बच्चे का मन कैसा हो, हम किस निमित्त इस बच्चे का जन्म कर रहे हैं, वो पहले से प्री प्लानिंग होना चाहिए। उनके विचार में, मन में, अंतःकरण में ये बात होनी चाहिए। तो ये सारे विषय को ध्यान में रखते हुए अगर हम गर्भाधान करेंगे तो ज़रूर हमारी भावी पीढ़ियाँ वीर शिवाजी जैसी, महाराणा प्रताप जैसी, स्वामी विवेकानंद जैसी, राजीव दीक्षित जैसी महान विभूतियाँ जरूर जन्म लेंगी। पर बड़ा दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि आज के जो माता पिता हैं वो इस विषय को बिल्कुल मानते ही नहीं हैं और भूल चूल में गर्भाधारण होता रहता है, जिसके कारण जो बच्चे जन्म लेते हैं वो इस देश में एक तरह से भार की तरह जीते हैं, माता पिता के ऊपर भार के रूप में और इस देश के, जिसके कारण उनका पूरा जीवन इस देश के हित में या देश के लिए कुछ नहीं कर पाते, अपितु देश में एक भार की तरह रहते हैं। तो यह मेन विषय है गर्भाधान का कि किन चीज़ों का सावधानी रखनी है, कैसे प्री प्लानिंग करनी है, मुख्य आहारों का क्या सेवन करना है, हर महीने की अलग अलग प्रक्रिया है कि हर महीने में बच्चों का कैसे गर्भाधान में विकास होता है। आज का जो एलोपैथी का षड्यंत्र है, किन किन चीज़ों से आपको फंसाते हैं, कैसे कैसे बच्चों को लेके आपको फंसाएंगे कि कैसे आपका बच्चा कहीं उल्टा हो गया है। जिस तरह एलोपैथी बोलती है कि आपका बच्चा गर्भ में उल्टा हो गया है, बच्चे ने पोटी कर दी है, बच्चा पोटी खा लेगा, या नाल गले में फंस चुकी है बच्चे की। इस तरह की कुचक्रों के द्वारा आपको काफ़ी फंसाने का प्रयास किया जाएगा, जिसके कारण बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से ना होकर सिजेरियन हो। तो यह मेन विषय है आज का गर्भाधान का। गर्भाधान के लिए सही समय काल और सभी मुहूर्त का निर्धारण कैसे किया जाए, संजय सिंह का प्रश्न है। अगर कोई ज्योतिष का काफ़ी जानकार है तो उनसे आप ज़रूर मिलकर एक प्रॉपर गर्भाधान का समय निश्चित चुन सकते हैं और आने वाले भविष्य में कौन से ग्रहों की क्या स्थितियां होंगी उन सब को देखकर गर्भाधान करना चाहिए। जैसे अभी मंगल बहुत निकट है हमारे पृथ्वी के, तो निकट भविष्य में जून जुलाई तक में जितने भी अभी बच्चों का जन्म होगा वो सभी बच्चे अभी मांगलिक होंगे। तो इन सब ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए जो बच्चे गर्भाधान करते हैं, जो माता पिता गर्भाधान करते हैं, माफ करिएगा बच्चे ने, तो उन्हें देखना चाहिए कि निकट भविष्य में ग्रहों की क्या स्थिति है, हमारे नक्षत्रों की क्या स्थिति है। और यह ज्योतिष जो काफ़ी जानते हैं, जो हमारे बहुत बड़े पंडित ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, उनसे मिलकर ये काम किया जा सकता है।
33 वर्ष बाद गर्भाधान संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर एज 33 ईयर है तो अभी कोई ज़्यादा नहीं है। महिला में 42 साल तक से पहले और कई महिलाओं में 45 साल से पहले तक भी गर्भाधान किया जा सकता है। तो यह मेन विषय है गर्भाधान को लेके। सर्वप्रथम गर्भाधान करने से पहले मेन कुछ बातों को आप ध्यान में ज़रूर रखें। जैसे राजू दीक्षित जी हमेशा से कहते रहे हैं कि गर्भ धारण करने से पहले पति और पत्नी को कम से कम 3 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 3 महीने ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? तो उसके लिए अपने मन को सर्वप्रथम तैयार करें। बिना मन को तैयार किए हुए आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। हमारा ये जो शरीर है मुख्यतः सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा का ह्रास होता है वो 2 कारणों से होता है। पहला, हमारे वीर्य के बेवजह सहवास से, वीर्य के पतन से, और दूसरा बिना उपयोग के, बिना किसी कारण के बोलने से। जितना ज़्यादा हम बोलेंगे उतना ज़्यादा हमारी ऊर्जा कम होगी, और वीर्य के पतन से। आप देखिए कि हमारे वो महापुरुष जो हमेशा ज़्यादा बोलते थे, हमेशा वक्ताओं के रूप में ज़्यादा रहते थे, उनकी आप देखिए उनकी उम्र सबसे कम होगी। अमर बलिदानी राजीव भाई दीक्षित जी को देख लीजिए, वक्ता के रूप में हमेशा बोले, तो सबसे ज़्यादा उनकी ऊर्जा का ह्रास जो हुआ वह बोलने पे हुआ। स्वामी विवेकानंद जी को देख लीजिए, हमेशा वो बोलते थे, मतलब एक वक्ता के रूप में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा यहाँ वहाँ जाते रहते थे। तो जो वक्ता होते हैं, जो ज़्यादा बात करते हैं, अपने पूरे 24 घंटे में से 16 घंटे 12 घंटे बात करते हैं, जिसके कारण ऊर्जा का ह्रास बहुत होता है और आपकी जीवन काल जीवन आयु वो बहुत कम हो जाती है। पर आज की परिस्थिति ऐसी है कि बिना बोले काम नहीं चल सकता। तो अपने जीवन में इतना आप जरूर करें कि जब केवल उचित हो, जब कोई बहुत ही कारण हो तभी आप बोलें। फालतू की बकवास बकबक कभी ना करें। कई लोग बैठे रहते हैं खाली पीले, किसी बॉलीवुड को लेकर टॉपिक ले लेंगे, बातें करते रहेंगे, क्रिकेट के खिलाड़ियों के विषय को लेकर बातें करते रहेंगे, नेताओं के विषय को लेकर बातें करते रहेंगे, जिनका कोई सार नहीं है और न कोई निर्णय निकलना है। तो इन सब कारणों से शरीर में से सबसे ज़्यादा ऊर्जा का ह्रास होता है, और यह ऊर्जा अगर हमने बचा ली तो हमारा यौवन, हमारी आयु निरंतर बढ़ती रहती है। बहुत से लोग मौन व्रत का पालन करते हैं। तो मौन व्रत का मतलब होता है अपने जीवन काल में जब कुछ विकट परिस्थितियां आएं, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बोलें, उसे बोलते हैं मौन। ऐसा नहीं कि आपके मौन के कारण कुछ भी दुर्घटना हो जाए, कुछ भी समाज में कुछ गलत हो जाए, आप बोल ही नहीं रहे हैं मौन पर, तो वो कोई मतलब नहीं है व्रत का। मौन व्रत का मतलब है आप अपने दैनिक जीवन में कम से कम बातें करें, बेवजह किसी से बातें ना करें। अगर उपयुक्त है, आपके सामने वाला कुछ पूछ रहा है आपसे, तभी उसी का उत्तर दें, अगर वो बहुत इम्पोर्टेंट है तब। तो मेन है आपको अपने शरीर की ऊर्जा बतानी है, तो वीर्य पतन से, और दूसरा कम बोलकर। तो यह विषय है
तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का 3 महीने का पूरा नियम है कि 3 महीने पहले क्या प्री प्लानिंग करें गर्भाधान से पहले। तो 3 महीने का है ब्रह्मचर्य का पालन। उसके लिए आप नित्य पति और पत्नी साधना करें। साधना करके आप ब्रह्म ऊर्जा को साध लीजिए। जब आप ब्रह्म ऊर्जा को साध लेंगे तो ब्रह्मचर्य में बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ आपके दैनिक जीवन में ऐसे विचारों का, ऐसे ग्रंथों का समावेश होना चाहिए जिससे आप में गलत विचार, काम वासना जैसी चीज़ें आपके मन में ना आए, जिसके लिए आप नित्य रामायण, गीता और अन्य ग्रंथों, पुराणों और उपनिषदों का अध्ययन करें, दोनों पति पत्नी। साथ ही साथ अपने मन में निरंतर इस बात को मनन करते रहें कि हमें भविष्य में किस तरह का बच्चा चाहिए। जब आपके अंतः मनकरण में यह विचार पैदा होगा तो इस तरह की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित होंगी, जिसके कारण आपकी जो ब्रह्म ऊर्जा है, जो बाद में वीर्य के रूप में कन्वर्ट होती है, यही ऊर्जा आपके ब्रह्म ऊर्जा में समाहित हो जाएगी कि आपको किस तरह का बच्चा चाहिए। और यह जो बच्चा आप भविष्य में इस दुनिया में या इस भारत देश को देने वाले हैं, वो किस निमित्त देने वाले हैं, किस कारण से इस बच्चे को आप जन्म देने वाले हैं, इसका भी अपने अंतःकरण मन में हमेशा विचार करें। हमेशा उसे सोचते रहें कि मेरा बच्चा इस देश के लिए क्या कर सकता है, इस समाज के लिए क्या कर सकता है। ये मन में हमेशा रहना चाहिए। जब ये लगातार ऐसे विचार आपके मन में होंगे तो ऐसे विचार ब्रह्म ऊर्जा में समाहित हो जाते हैं, जिसके कारण आपका जो वीर्य होगा उनमें इन ऊर्जाओं का पूरी तरह समावेश होगा। और जब आप गर्भाधान करेंगे तो इस ऊर्जा से परिपूर्ण जो स्पर्म काउंट है वो उस बच्चे माँ के गर्भ में पलेगा, वह ऊर्जा पूरी तरह से उसमें समाहित होगी। इन 3 महीनों में खासकर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साथ ही साथ विचार अच्छे रखने हैं। आपका जो शयन कक्ष है वहाँ ऐसा वातावरण हो जहाँ बिल्कुल वास्तु दोष ना हो। घर में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए और ना ही आपके शयन कक्ष में। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे आने वाले भविष्य के बच्चों पर, वास्तु का। तो सर्वप्रथम गर्भाधान करने से पहले आप अपने घर का या तो पहले वास्तु के अकॉर्डिंग ही घर बनवाएं, या अगर वास्तु विकृत है तो उसको बदलें। कई बार आपने बहुत अच्छी प्री प्लानिंग की है पर आपके घर का वास्तु खराब होने की वजह से बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक पंचगव्य चिकित्सक के रूप में मैं कई लोगों की जब चिकित्सा करता हूँ तो उसमें वास्तु बहुत बड़ा रोल निभाता है। कई कारण होते हैं कि रोग तो आपके औषधि के कारण ठीक हो सकते थे, पर आपके घर का वास्तु ठीक ना होने की वजह से वो रोग ठीक होने में बाधा करते हैं, जिसके कारण बाद में उन मरीजों का भी मैं जब वास्तु देखता हूँ तो बाद में पता चलता है कि मेन कारण वास्तु है इनके रोग का। कभी अगर मौका मिलेगा भी चर्चा करेंगे। वास्तु हमारे देश का बहुत ही अच्छा शास्त्र है, पूरा विज्ञान है कि हर वस्तु, हर घर, कुछ भी निर्माण करना है तो उसमें दिशा का मेन रोल होता है। कौन सी वस्तु किस दिशा में होनी चाहिए, इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। क्योंकि जो हर वस्तु है उसका अपना एक ऑरा है, उसकी एक अपनी ऊर्जा है, और उसके गलत दिशा पे रखने से वह जो ऊर्जा है वो नेगेटिव वाइब्रेशन के रूप में काम करती है। तो इन सब विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है प्री प्लानिंग में।
तो आपका वास्तु अच्छा होना चाहिए। फिर दूसरा, आपका आहार। आपका आहार ऐसा होना चाहिए पति के लिए खासकर, जिससे उसका जो ब्रह्म ऊर्जा है, वो सप्त जो धातु है वो बहुत ज़्यादा बढ़े, सप्त धातु सबसे ज़्यादा मजबूत बने। तो ऐसी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए जिससे सप्त धातु बढ़े, ना कि काम वासना बढ़े। जैसे लहसुन है, प्याज है, तो जो लहसुन है और ये प्याज है काम वासना को बढ़ाती है, सप्त धातुओं को भी बढ़ाती है, पर उसके साथ साथ काम वासना को भी बढ़ाती है, जिसके कारण लहसुन और प्याज अगर आप इन 3 महीनों में सेवन करेंगे तो ब्रह्मचर्य के पालन में बड़ा बाधक हो सकती है। पर आयुर्वेद में कुछ ऐसे आहार हैं और जड़ी बूटियां हैं जो आपकी सप्त धातुओं को बढ़ाते हैं। जैसे कंद वाली जो फसलें हैं उनमें मूलतः जैसे आपका कंद फल है, कंदमूल में आपका जैसे एक फसल है गाजर, चुकंदर हो गया, ये बहुत स्पम बढ़ाती हैं, ब्रह्म ऊर्जा को बढ़ाती हैं। साथ में गाय का दूध और घी अगर नित्य आप सेवन करेंगे तो ब्रह्म ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। और जितना ज़्यादा आपका जो भोजन होगा, शाकाहार होगा, शाकाहारी जीवन होगा, उतना आप सात्विक होंगे। सात्विक आहारों का उपयोग करेंगे तो सात्विक ऊर्जा का आपके शरीर में प्रवाह होगा। नित्य आप गाय के गव्यों का उपयोग करें। दोनों पति पत्नी नित्य पंचगव्य बना के उसका सेवन करें। पंचगव्य का सेवन करना है तो 5 गव्यों को एक एक चम्मच ले लीजिए, अपनी सुविधा अनुसार कि कितना आप उसका ग्रहण कर सकते हैं। तो नित्य पंचगव्य का सेवन करें पति पत्नी, दोनों माता पिता। पंचगव्य के साथ साथ दोनों को दूध और घी मिला हुआ और उसमें हल्दी अगर संभव हो सके, और अगर संभव हो सके तो काली मिर्च का भी समावेश कर सकते हैं अगर पित्त प्रकृति नहीं है तो जब इन औषधियों का आप समावेश करते हैं तो आपका जो ब्रह्म ऊर्जा है वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है। आयुर्वेद में और पंचगव्य में कुछ औषधियाँ हैं जो पिता के ब्रह्म ऊर्जा को, सप्त धातु को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। इसी में नंदी अर्क जो हमारा पंचगव्य में है वो बहुत ज़्यादा सहायक है। नंदी अर्क पुरुष ले सकते हैं, महिलाएं भी ले सकती हैं, पर महिलाओं के लिए जिनको बच्चे गर्भधारण होने में समस्या होती है उनके लिए नंदी अर्क बहुत विशेषकारी है। साथ में नारी संजीवनी महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी औषधि है पंचगव्य में। तो इनका नित्य सेवन करना है, सुबह खाली पेट इन औषधियों का। साथ में आपको ऐसी दालों का उपयोग करना है जो बहुत सात्विक हो और गर्म प्रकृति की ना हो, जिसमें मूंग दाल सर्वश्रेष्ठ दाल है। वात आपके शरीर का बढ़ा नहीं होना चाहिए, वायु प्रकृति नहीं होनी चाहिए। जब आपके शरीर में वायु बढ़ता है तब ब्रह्मचर्य के पालन में बहुत बड़ी बाधा पैदा करता है। इसलिए आप ऐसे आहारों का समावेश करें जिससे शरीर में वायु की वृद्धि ना हो। जितनी भी दालें हैं सभी वायु की वृद्धि करते हैं, जिसमें से सबसे कम जो वायु पैदा करती है वो है मूंग की दाल। इसलिए आपकी मूंग की दाल का समावेश होना चाहिए आपके भोजन में। साथ ही साथ जौ की रोटी ब्रह्म ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, क्योंकि जो जौ है उसमें ब्रह्म ऊर्जा के साथ साथ शिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। शिव ऊर्जा से युक्त जो भी आहार आप लेंगे वो आपके बच्चे को और माँ को आने वाले भविष्य में बाहरी वातावरण से ज़्यादा सुरक्षित रखेगी। साथ ही साथ फलों का सेवन करना है। फलों में नाइट्रिक ऑक्साइड भरपूर मात्रा में,
विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में और लाइव एंजाइम्स ज़्यादा होने की वजह से, सात्विक भोजन होने की वजह से बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। तो इन 3 महीनों में नित्य साधना, नित्य आहार और नित्य आपका विचार कैसा हो, इन सब चीज़ों की विशेष सावधानियां रखनी पड़ती है। फिर 3 महीनों बाद आप देखिए कि आपके ग्रहों और काल गणना के अनुसार सौरमंडल में इनकी क्या स्थिति है और इन स्थितियों के अनुसार ही गर्भाधान करें। गर्भाधान करते समय उसमें भी एक बहुत बड़ा महत्व है कि आपका यह जो क्रिया है, संसर्ग की जो क्रिया है सहवास की, उसे एक मनोरंजन की दृष्टि से न लें, एक योग की क्रिया की दृष्टि से लें कि हम जो यह क्रिया कर रहे हैं वो किस निमित्त और किस कारण से कर रहे हैं। जब आपके अंतःमनकरण में ऐसी भावना होगी तभी आने वाला आपका जो बच्चा है वो इस देश के लिए कुछ करेगा, उसका नाम होगा और एक प्रसिद्धि के तौर पे अच्छा काम करेगा। अब यहाँ पे आता है मेन रोल दूसरा, पुरुष का जो वीरत्व है, जो ब्रह्म ऊर्जा है, उसमें सबसे बड़ी बाधक है